हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी के दिन शुभ और मंगल हो। आज दीपावली के पर्व पूरे देश भर में मनाए जाते हैं। आज जानिए कार्तिक मास महात्म की 14वां अध्याय कथा। इससे पहले जानिए आज कार्तिक मास अमावस्या की तिथि विस्तार से। आज 20 अक्टूबर दिन सोमवार है। दोपहर 3:44 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर शाम 5:54 तक रहने वाली है। दीपावली के प्रदोष काल में निष्ठा काल होना जरूरी है और अनिवार्य भी है। यह दोनों शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को पड़ रही है, जबकि 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए पूरे देश भर में लोग 20 अक्टूबर के दीपावली दिन मनाते हैं और दिन सोमवार है। अब सूर्य उदय जानिए विस्तार से। 20 अक्टूबर के सूर्य उदय 6:24 से सुबह सूर्य अस्त शाम 5:46 पर रहेगा। रात्रि में चांद्रयान के समय 6:06 से रात्रि में 21 अक्टूबर के और चांद अस्त 5:01 तक रहेगा। रात्रि में 20 अक्टूबर को शुभ समय जो आपको ब्रह्मा मुहूर्त 4:44 से सुबह से लेकर 5:34 तक ब्रह्मा मुहूर्त रहेगा। प्रातः संध्या 5:09 से सुबह 6:24 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:43 से सुबह 12:28 तक दोपहर तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त। और विजय मुहूर्त 1:59 से दोपहर 2:45 तक दोपहर रहेगा। गोधूली मुहूर्त 5:46 से सुबह 6:12 तक शाम रहेगा। गोधूली मुहूर्त संध्या 5:46 से सुबह 7:02 तक रहेगा। अमृत काल 1:40 से दोपहर से 3:26 तक रहेगा। निष्ठा मुहूर्त 11:41 से सुबह शाम से लेकर और 12:31 तक रहेगा सुबह। ये शुभ मुहूर्त 20 तारीख दिन दीपावली के हैं। अब जानिए कार्तिक मास महात्म की 14वां अध्याय कथा विस्तार से। इससे पहले आप सुने थे कि कार्तिक मास महात्म की 81 की कथा से भगवान विष्णु भगवान कैसे पालन किए थे। अब आगे सुनिए चतुर्मास के नियम का वर्णन नारद जी क्या कहने लगे कहानी में विस्तार से। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली के रूप धारण करके विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे थे। महर्षि काश्यप की अंजलि में जा पहुँचे। महर्षि काश्यप ने दिए करके उनके अपने कमंडल में रख लिए। जब उन्होंने बड़ा रूप धारण किए तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिए। जब कुएं में भी नहीं समा सके तो उन्होंने तालाब में फेंक दिए, और जब वह तालाब में भी न समा सको तो उन्होंने उसे समुद्र में जाकर डाल दिए। वहाँ पर भी बढ़ने लगी। फिर वह मस्तिष्क रूप नारायण से उन शंखसूर को मार डाला और शंख के हाथ में लेकर बद्री वन चले गए। वहाँ पहुंचकर बद्री वन नारायण में आकर्षक उन्होंने जब ऋषि महर्षि को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फेंक दिए वेदों को ढूंढ और उसे शीघ्र ही मिलाकर मेरे पास लाओ, तब तक मैं यहीं देवताओं के साथ मैं प्रयागराज में ठहरती हूँ। इसके बाद जब ऋषि महर्षि ने इन सब बीजों सब वेदों मंत्र को ढूंढ निकाले, उस वेदों से जो भाग जिस ऋषि के मिला वह उसी का हो गया। उस भाग को उसी दिन से वह महर्षि कहलाने लगे। सब वेदों में लेकर महर्षि प्रयागराज आ गए और उन्होंने सब भगवान विष्णु के ब्रह्मा जी के समर्पित कर दिए। वहाँ जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अमेय यज्ञ किए। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाग भगवान विष्णु सभी देवताओं ने
दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताएं ने कहे, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोग हर्ष के समय, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए कि नष्ट हुए वेद पुनः पुनः श्री ब्रह्मा जी की प्राप्त हो जाए। इसे लक्ष्मीपति आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को आज्ञा का भाग भी मिल सकता है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर उठे हैं। प्रार्थना पुण्य बढ़ने वाली मनुष्य तथा भक्ति का प्रदान करने वाली महाब्राह्मण हत्या इत्यादि के पाप के नाश करने वाला है। जो कार्तिक मास महात्म के कथा सुनता है वह ब्रह्मा हत्या की पाप परम पवित्र पुण्य मिलती है और पाप हट जाती है। अक्षय फल देने वाले यह रत्नवान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहे, जो कुछ भी आपने कहा है वह मैं भी दिए हैं। जैसे आप लोग ने कहा वैसे ही स्थान आज भी ब्रह्मश्रेष्ठ के नाम से पुकारा जाता है। इसी स्थान पर गंगा जी सूर्य भगवान सहित यहाँ पर आकर निवास करें। यह पर किसी दुआ जप तप तथा दान महा फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप ब्रह्म हत्या इत्यादि से तीर्थराज में स्नान करने से सभी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग अपने पिता इत्यादि और आकर तर्पण श्रद्धा करने लगते हैं उनके सभी स्वरूप प्राप्त हो जाते हैं। वह दोनों सभी प्रकार के मुक्ति पाकर मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने लगने वाले दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश होता है। हे मुनिवर, मेरे वचन से ध्यान से सुनिए। मैं सर्वव्यापी हुआ हूँ। मैं हमेशा बद्री नारायण में निवास करती हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने के लिए जो फल मिलता है वह सब फल एक दिन में मैं दूंगी। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्री आश्रम का दर्शन करके जीवन से मुक्ति पा जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देवतागण सभी अपने अंशों को छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं वह श्री प्रयागराज बद्री नारायण जाने का स्नान करने का समान फल की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। अब सुनिए, इस कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। अब सुनिए कार्तिक स्नान की कहानी, तुलसी माता की कथा आरती विस्तार से। कार्तिक मास की कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो कार्तिक का व्रत करती थी। उनके व्रत खोलने के समय भगवान से श्री कृष्ण आते थे और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते थे। उसी समय से उनके पड़ोसन में एक औरत रहती थी जो ये सब देखकर जल जाती थी। इसका कोई नहीं है, फिर भगवान श्री कृष्ण खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन बुढ़िया अम्मा कार्तिक महीने आया जो स्नान करने के लिए बुढ़िया गंगा स्नान करने के लिए चले गए और पीछे से भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए खिचड़ी रख कर गए। पड़ोसन ने देखा कि अभी बुढ़िया घर पर नहीं है, तब एक कटोरा खिचड़ी उठाकर और पीछे फेंक दी। अब जब कार्तिक स्नान करके बुढ़िया घर आई तो उन्होंने खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी रह गई। बार बार वो कहती थी कहाँ गया मेरा खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। पड़ोसों ने यह खिचड़ी जहाँ गिराई थी वहाँ एक पौधा निकला जिसमें 2 फूल खिलने लगा। एक बार राजा उसी बुढ़िया के घर के रास्ते से निकल रहे थे कि उनकी नज़र उस दोनों फूल पर पड़ी और वह तो तोड़कर अपने घर ले आए। उन्होंने वह फूल को अपनी रानी को दिए, जिसमें रानी के सुगंध अच्छी लगने लगी। रानी नाक से सुगंध सूंघने लगी। जिसी प्रकार रानी सुगंध नाक में सूंघने लगी कि रानी गर्भवती हो गए।
कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्र का जन्म दिए। जब वह दोनों बड़ा हो गया तब न किसी से बोलते थे और न किसी से बातचीत करता था। जब वह दोनों शिकार खेलने पर जाते थे तो रास्ते में भी वही दोनों बुढ़िया मिलती थी जो अभी यही खिचड़ी मिलती जहाँ खिचड़ी मिलती थी गई और खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, बुढ़िया बकते रहती थी। बुढ़िया की इस बात कर सुनकर वह हर बार कहता थी कि मैं ही एक जवाब देती हूँ, मैं ही तेरा खिचड़ी हूँ और मैं ही तेरा कटोरा हूँ। एक बार राजा ने अपने कानों से यह सब बात सुन लिया और उसे आश्चर्यचकित हुआ कि मेरे दोनों पुत्र घर पर किसी से बात तक नहीं करता है, बोलने तक नहीं आता है, फिर बुढ़िया के कैसे बात सुनते हैं। तब राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलाए और कहे कि बुढ़िया अम्मा, हमारे दोनों पुत्र किसी से भी कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन तुमसे कैसे बोलता है। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी सब भगवान का कृपा है। कार्तिक मास में स्नान करती हूँ, भगवान श्री कृष्ण हमें 2 खिचड़ी कटोरा में भरकर दे जाते थे और उसी खिचड़ी में खाकर पेट भरती थी। मैं तो कार्तिक मास का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का बेल भर कर दे जाते थे। लेकिन एक दिन जब वे कार्तिक स्नान करके घर वापस आए तो मुझे नहीं मिला खिचड़ी। जब वे कहने लगी कि कहाँ गया मेरा खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा, तब वो दोनों लड़का ने मेरी बात सुनी। एक कहने लगा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, सो उसे में से 2 फूल बनाया। वह फूल राजा महाराज ने तोड़कर ले आए अपने घर और अपने रानी को सुंघाए तो हमें दोनों पुत्र का जन्म दिया। हमें भगवान श्री कृष्ण से तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को अपने महल में रहने के लिए कहे और बहुत सेवा सत्कार किए। वो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।